जी हाँ, कन्नप्पा फिल्म की कहानी भगवान शिव के एक महान भक्त की पौराणिक कथा पर आधारित है। यह एक 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है जिसे हिंदी में भी डब किया गया है। फिल्म में मुख्य भूमिका कन्नप्पा में विष्णु मंचू है। इसके अलावा इसमें कई बड़े सितारे जैसे अक्षय कुमार, भगवान शिव, प्रभास, रुद्र, काजल अग्रवाल, देवी पार्वती और मोहनलाल किरात ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं। यहाँ फिल्म की पूरी कहानी विस्तार से दी गई है। फिल्म की शुरुआत थिन्नाडु एक नास्तिक। फिल्म की कहानी थिन्नाडु विष्णु मंचू नाम के एक भयंकर आदिवासी योद्धा के साथ शुरू होती है। थिन्नाडु भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और एक पक्का नास्तिक एथीस्ट है। वह मूर्तियों और देवताओं को केवल पत्थर मानता है। उसका भगवान से विश्वास इसलिए उठ गया था क्योंकि बचपन में उसने अपने एक दोस्त की मानव बलि होते हुए देखी थी। इस दर्दनाक घटना ने उसे विश्वास दिला दिया कि कोई भगवान नहीं है। फिल्म की शुरुआत में कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती, काजल अग्रवाल, भगवान शिव, अक्षय कुमार से पूछती है कि क्या थिन्नाडु जैसा घोर नास्तिक कभी आस्तिक और भक्त बन सकता है। भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह सब नियति का खेल है। थिन्नाडु का परिवर्तन। थिन्नाडु एक शिकारी है और अपने कबीले का रक्षक है। उसका जीवन शिकार करने, लड़ने और अपने लोगों के साथ रहने में बीतता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब वह श्रीकालहस्ती के घने जंगलों में शिकार करते हुए पहुंचता है। वहां उसे एक शिवलिंग, वायुलिंग मिलता है। शुरुआत में वह इसे पत्थर ही समझता है, लेकिन धीरे धीरे वह इसकी ओर आकर्षित होने लगता है। वह मंदिर के पुजारी को पारंपरिक तरीके से पूजा करते हुए देखता है, लेकिन थिन्नाडु का तरीका बिल्कुल अलग है। वह भगवान शिव की पूजा अपनी शिकारी परंपराओं के अनुसार करना शुरू कर देता है। वह नदी से अपने मुंह में पानी भरकर लाता है और लिंग पर अभिषेक करता है। वह अपने शिकार किए गए जानवर का सबसे अच्छा मांस भूनकर भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाता है। मंदिर का मुख्य पुजारी यह सब देखकर भयभीत हो जाता है और इसे घोर, अपवित्र और पाप मानता है। वह थिन्नाडु को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान शिव थिन्नाडु की इस भोली और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। फिल्म के दूसरे भाग में प्रभास का किरदार रुद्र के रूप में आता है। रुद्र का चरित्र थिन्नाडु के परिवर्तन में और उसे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लाइमैक्स। भक्ति की अंतिम परीक्षा। फिल्म का क्लाइमैक्स वह प्रसिद्ध घटना है जिसने थिन्नाडु को कन्नप्पा अर्थात आंखों का रक्षक या आंखें दान करने वाला बना दिया। भगवान शिव थिन्नाडु की भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला करते हैं। एक दिन जब थिन्नाडु पूजा करने आता है तो वह देखता है कि शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा है। ये देखकर थिन्नाडु व्याकुल हो जाता है। वह जड़ी बूटियां लाता है, लेकिन खून नहीं रुकता। उसे लगता है कि शायद आंख के बदले आंख ही इसका इलाज है। वह तुरंत एक तीर निकालता है और बिना सोचे समझे अपनी एक आंख, वन ऑफ हिज आइज, निकालकर शिवलिंग की उस जगह पर रख देता है। जैसे ही वह अपनी आंख रखता है, लिंग से खून बहना बंद हो जाता है। थिन्नाडु खुश हो जाता है, लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून बहना शुरू हो जाता है। थिन्नाडु अब अपनी दूसरी आंख भी दान करने का फैसला करता है, लेकिन उसे एक समस्या आती है। अगर उसने अपनी दूसरी आंख भी निकाल दी तो वह अंधा हो जाएगा और उसे पता नहीं चलेगा कि लिंग पर आंख को ठीक कहाँ रखना है। इसका हल निकालने के लिए वह अपना पैर 10 फुट उठाकर शिवलिंग पर उस जगह को चिन्हित करने के लिए रखता है जहाँ दूसरी आंख लगानी है। फिर वह अपनी बची हुई दूसरी आंख को तीर से निकालने की तैयारी करता है। जैसे ही वह अपनी दूसरी आंख निकालने वाला होता है, भगवान शिव, अक्षय कुमार स्वयं प्रकट होते हैं। वह थिन्नाडु के इस चरम समर्पण और निस्वार्थ भक्ति को देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं। वह थिन्नाडु को रोकते हैं, उसकी दोनों आंखें लौटा देते हैं और उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। भगवान शिव उसे अपने सबसे महान भक्तों में से एक के रूप में स्वीकार करते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी दिन से नास्तिक थिन्नाडु भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त कन्नप्पा नयनार के नाम से अमर हो गया।